CGL 2024 Tier 1 का हम लोग का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग कला और संस्कृति पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो यह उत्तर प्रदेश में खेली जाती है। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता था? तो ग्रैमी पुरस्कार जीता था। किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आनंद मिलिंद की जोड़ी को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गोविंद जी नर्तनालय किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी को उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो छठ पूजा है। और 1952 में किसने फिल्म अमर भूपाली के लिए अपनी आवाज़ दी, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए थे? तो मन्ना डे थे। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका हैं? तो अजीता श्रीवास्तव सही आंसर है इसका। नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? तो उड़ीसा का जो त्यौहार है नुआखाई। नृत्यग्राम एक ओडिसी नृत्य संस्थान है, किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है नृत्यग्राम। 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र का वाद्यंत्र वादक कौन था? तो उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व गुरु नानक देव की जयंती पर मनाया जाता है। मणिपुर के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो यह इम्फाल में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है तानसेन संगीत समारोह। हरेला त्यौहार जो हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है, किस राज्य में एक मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो लास्य शैली से संबंधित है मोहिनीअट्टम। उस्ताद विलायत खान सितार के उस्ताद हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर को सन 1999 में भारत सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में हुई थी। पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्तवाल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। सांगकेन किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है सांगकेन। MG संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। शब ए बारात किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो यह मुसलमान समुदाय द्वारा मनाया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अप्रैल 2023 में किस गजल गायिका को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पंकज उधास को 2023 में गजल गायिका को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े किस नृत्य से संबंधित है? तो यक्षगान नृत्य से संबंधित है। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं? तो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे किस घराने से की प्रतिपादक थीं? तो यह किरानी घराने की प्रतिपादक थीं गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे। पौष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? तो यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है पौष मेला। लता मंगेशकर को वर्ष डैश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया को
वर्ष 2000 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था सन 2000 ईस्वी में। बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी मणिपुर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी। हेमिस उत्सव किस किस केंद्र शासित या राज्य का जो है मतलब मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस उत्सव। बांस की बांसुरी के लिए विश्वविख्यात प्रतिवादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। भारत के किस राज्य में कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, मुख्य रूप से किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं? तो ये पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं। मृणालिनी साराभाई जो एक भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी, ने किस संस्थान की स्थापना की थी? मृणालिनी साराभाई जो भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना है, इन्होंने दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट की स्थापना किया था। गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले और उत्सव हैं? तो यह राजस्थान के लोकप्रिय और मेले और उत्सव हैं। हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 में सम्मानित किया गया था? तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। कालिदास सम्मान। बुद्धदेव दास गुप्ता किस संगीत वाद्ययंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सरोद वाद्ययंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं बुद्धदेव दास गुप्ता। त्रिशूरपूरम डैश में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर उत्सव में से एक है, तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है त्रिशूरपूरम। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह मिजोरम का नृत्य है खुल्लम। तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में समकालीन श्रेणी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर गहनगुढ़ डैश रुद्र वादक हैं जो रागों की विरल और मंथर अनुभूति के पक्षधर थे, तो यह रुद्र वीणा वादक हैं उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर। छठ पूजा किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो बिहार राज्य का मुख्य त्यौहार है छठ पूजा। रंजना गौहर को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया था? तो ये ओडिसी। किस भारतीय गायक या गायिका ने राग सरिता लिखा था? चिंतामन रघुनाथ व्यास ने राग सरिता लिखा था। किस राज्य सरकार ने वीणा जयराम को वर्ष 2019 के MS सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तमिलनाडु सरकार जो है MS सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार प्रदान करता है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सबरी खां कौन सा संगीत वाद्ययंत्र बजाते थे? तो ये सारंगी बजाते हैं उस्ताद सबरी खान। भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी कौन सी है? तो संगीत नाटक अकादमी है राष्ट्रीय नृत्य अकादमी। वर्ष 1997 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा दी गई थी? तो नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चव्हाण एक प्रसिद्ध डैश गायिका है, तो यह लावनी जो है गायिका है। 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह राजस्थान में मनाया जाता है 13 ताली। उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है उड़ीसा में पुरी की जो रथ यात्रा है। वर्ष 1993 में प्रत्येक वर्ष किस संस्थान द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है संगीत कला आचार्य पुरस्कार। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराने से संबंधित है प्रभा अत्रे। कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए। तो कथक नर्तकी इसमें कौन है? रोहिणी भाटे हैं, एक कथक नर्तक हैं। पर्युषण पर्व किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये जैन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। भूपेन हजारिका किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक थे? तो असम राज्य के भूपेन हजारिका डैश राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक थे, तो यह असम राज्य के थे भूपेन हजारिका।
वर्ष 2002 में डैश को महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया था, तो पंडित भीमसेन जोशी को प्रदान किया गया था। इंदिरा पी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह शास्त्रीय नृत्यांगना है इंदिरा पी बोरा। कौन ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो उस्ताद अमजद अली खान बंगस को जो है सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस लावड़ी गायिका को पद्म श्री 2022 प्रदान किया गया था? तो यह सुलोचना चौहान को जो है दिया गया था। मटकी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह मध्य प्रदेश का नृत्य है। कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो यह मिर्जापुर में मनाया जाता है कजरी नृत्य। अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सुरबहार बजाती हैं अन्नपूर्णा देवी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे या हैं? तो इसमें से रविशंकर हैं जो सितार वादक हैं। भारतीय शास्त्रीय रविशंकर हैं। भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक रपू रामा स्वामी को 2021 में डैश से सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतज्ञ को पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया था? तो जाकिर हुसैन को दिया गया था पद्म विभूषण 2023। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से डैश में प्रदर्शित किया जाता है? तो केरल में इसको प्रदर्शित किया जाता है पदायनी। रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलभद्र को समर्पित है। प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गायक और गायिका हैं और उन्हें ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है? तो पंडित भीमसेन जोशी को जो है 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो यह ईसाई त्यौहार द्वारा मनाया जाता है ईस्टर त्यौहार। किस राज्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में हरिरासनम पुरस्कार दिया जाता है? तो केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये संतूर वादक हैं। नवरात्रि उत्सव किस देवी को समर्पित है? तो देवी दुर्गा जी को समर्पित है नवरात्रि उत्सव। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर डैश के शिष्य थे? तो यह किसके शिष्य थे? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? तो गीतांजलि लाल ये ओडिसी से संबंधित नहीं है। बाकी कुमकुम मोहंती, किरण सहगल और मायाधार राउत ये ओडिसी से संबंधित हैं। कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं? ये रविशंकर हैं जो सितार वादक हैं। गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मौदगल्य ने की थी, डैश में की थी? तो कहाँ की थी? नई दिल्ली में की थी। पंडवानी गायिका उषा बार्ले को 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। किस राज्य में मुख्यतः मी डम मी फी उत्सव मनाया जाता है? तो यह असम में मनाया जाता है मी डम मी फी। नेक्स्ट है सरधना ईसाई मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अली अकबर खान किस घराने से जुड़े हुए थे? तो मेहर घराने से जुड़े हुए थे। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध शतरंज से है। 1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन था? तो सेम्मन गुड़ी राधाकृष्ण श्रीनिवास अय्यर।
1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था। केरल का एलेला कक्कराड़ी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इरुलर जनजाति द्वारा किया जाता है। वर्ष 2002 में आशा भोसले को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक या गायिका महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, प्राप्त किया? तो लगान फिल्म के लिए दिया गया था। अली अकबर खान डैश वादन के लिए जाने जाते हैं? तो ये सरोद वादक हैं अली अकबर खान। अटला टड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्यौहार है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है अटला टड्डी। भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है? तो होजागिरी नृत्य त्रिपुरा का है। कौन सी भारतीय शास्त्रीय नर्तकी कुचिपुड़ी से संबंधित है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। असम के कटी बिहू किस महीने में मनाया जाता है? तो यह अक्टूबर महीने में मनाया जाता है कटी बिहू फेस्टिवल। कायर कंडक्टर कुमी नरीमन वाडिया को 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। डैश को अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। संगीत के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया और अपनी खुद की एक अनूठी शैली बनाई। तो किसे जाना जाता है? बड़े गुलाम अली खां इसके सही आंसर है। इनको 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। पापनासम रामैया शिवन किस संगीत शैली के भारतीय संगीतकार थे? तो यह कर्नाटक संगीत के भारतीय संगीतकार थे। चूफाट नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम राज्य से संबंधित है चूफाट। कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है? तो रज पर्व जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। वर्ष 1986 में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश से सम्मानित किया गया था? तो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 1986 में। संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। AR रहमान गुलजार और डैश ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जय हो के लिए 52वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तन्वी शाह। किसने? AR रहमान गुलजार और तन्वी शाह ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जय हो के लिए 52वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार जीता था। शास्त्रीय सरोद वादक अमजद अली खान को वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से जाना जाता है? जिसको माघ बिहू के नाम से जाना जाता है असम में मकर संक्रांति। कौन नर्तक ओडिशा राज्य में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम नर्तक थे? तो केलुचरण महापात्रा ओडिसी नर्तक हैं और इनको पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले प्रथम नर्तक हैं। डैश द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी शामिल हैं? तो एल बाल मुरली कृष्ण द्वारा आविष्कार किया गया था ये ताल। हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को 2016 में डैश से सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था तुलसीदास बोरकर। असम में मनाए जाने वाले कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है? तो दोल जात्रा असम में मनाया जाता है और ये मुख्य रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। गंगूबाई हंगल डैश से संबंधित है? तो किराना घराने से संबंधित है गंगूबाई हंगल। कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान को प्रदान किया गया था? तो 21वां जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार था तो उस्ताद अमजद अली खान को दिया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शिव कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया था। यह जो है संतूर वादक हैं और इनको 1998 में उस्ताद हाफिज अली खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अल्लाह रखा खान किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह तबला वादक है। ईश्वरी प्रसाद को कत्थक के लखनऊ घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है ईश्वरी प्रसाद को। मकर संक्रांति किस भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है मकर संक्रांति। बिहू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह असम का त्यौहार है बिहू त्यौहार। किस पार्श्व गायक या गायिका को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया था? तो भीमसेन जोशी को कर्नाटक पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया था। होला मोहल्ला किस धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है? तो यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया था? तो तानसेन सम्मान शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अर्जुन सिंह धुर्वे को किस आदिवासी संगीत और नृत्य विधा के लिए तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इनको बैगा नृत्य विधा के लिए अर्जुन सिंह धुर्वे को तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। लोक रंजन त्यौहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है लोक रंजन त्यौहार। 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आशा भोसले को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1987 में। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पारेख कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह सितार बजाते हैं अरविंद पारेख। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से नागालैंड में किया जाता है। कुकी नृत्य। फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह गोवा से संबंधित है फुगड़ी नृत्य। उमयालपुरम के शिवरामन किस वाद्य यंत्र के जुड़े हुए एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो यह मृदंगम बजाते हैं उमयालपुरम के शिवरामन। रोटेला पाडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है रोटेला पाडुंगा या रोटी महोत्सव। वर्ष 2019 में असम के किस गायक या गायिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में मरणोपरांत। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। विशु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो विशु उत्सव केरल और तमिलनाडु में मनाया जाता है विशु उत्सव। भारतीय संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से कौन सा टेलीविज़न चैनल प्रत्येक वर्ष IMMIES पुरस्कार प्रदान करता है? तो MTV इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडित राम नारायण किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो सारंगी।